भारतीय चुनाव आयोग कल दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करेगा लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान। डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार बनाए गए नए चुनाव आयुक्त। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर कमी से उपभोक्ताओं में खुशी। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू। चंडीगढ़ में आज पेट्रोल 94 रुपये 24 पैसे और डीजल 82 रुपये 44 पैसे हुआ। और हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष से की मुलाकात। कहा, केंद्र सरकार ने जन कल्याणकारी नीतियों से गरीबों का किया उत्थान। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग की ओर से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर आम चुनाव 2024 और कुछ राज्यों के विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। ईसीआई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई है। डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। पद संभालने की तारीख से ही इनकी नियुक्ति प्रभावी हो जाएगी। डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव हैं और वहीं ज्ञानेश कुमार प्रशासनिक सेवा IAS के 1988 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और इनकी बात करें तो वह सहकारिता मंत्रालय का पदभार संभाल चुके हैं। निर्वाचन आयोग के 2 नवनियुक्त चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने आज कार्यभार संभाल लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पदभार संभालने पर उनका स्वागत किया। दरअसल अमित चंद्र पांडे के 14 फरवरी को सेवानिवृत्त होने और 8 मार्च को अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग में से ये 2 पद खाली हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चयन पैनल में बीते दिनों दोनों चुनाव आयुक्तों को नियुक्त किया। आयोग आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी कर रहा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल 2 रुपये प्रति लीटर सस्ता हो गया है। नई कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपभोक्ताओं की व्यय क्षमता बढ़ेगी और साथ ही डीजल से चलने वाले 58 लाख भारी वाहन, 6 करोड़ कारें और 27 करोड़ 2 पहिया वाहनों का परिचालन व्यय कम होगा। दिल्ली हरियाणा में पेट्रोल की कीमत अब 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर, चंडीगढ़ में 94 रुपये 24 पैसे हो गई है। वहीं दिल्ली में डीजल अब 87 रुपये 72 पैसे, हरियाणा में 87 रुपये 54 पैसे, चंडीगढ़ में 82 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी देशवासियों के हित के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता दर्शाती है। इलेक्शन से पहले रेट कम करने का, और हम काफ़ी तीर्थ यात्रा पे अभी जा रहे हैं, तो हमारी तीर्थ यात्रा पे कम से कम हमें 200 से 300 रुपए की बचत होगी। हम अभी हल्द्वानी और जागेश्वर धाम जा रहे हैं, तो मोदी जी का ये कदम सराहनीय है और देश की जनता को अच्छा लगेगा। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लगातार कुछ ना कुछ ऐसा करता जा रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें किए। तो पेट्रोल की भी बात है, अब पीछे सिलेंडर के भी 100 रुपये महिला डे वाले दिन भी किए थे उन्होंने, और बहुत खुशी की बात है और अच्छा भी लग रहा है। हरियाणा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाएं लागू कर गरीब परिवारों तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसा देश की जनता फैसला ले चुकी है। हरियाणा की जनता भी लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर कमल खिलाकर प्रधानमंत्री की झोली में डालने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात के बाद हरियाणा भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का भरोसा मिला है, कई विषयों पर चर्चा हुई है। उन्होंने काम किए हैं 10 वर्षों में, गरीब व्यक्ति तक जो सरकार पहुंची है, 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम हम मजबूती से करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच है कि सभी को साथ लेकर देश को आगे बढ़ाया जाए। उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने पिछले 9.5 वर्षों में जो काम किए हैं, उनसे देश और प्रदेश में नया भारत, नया हरियाणा, विकसित भारत, विकसित हरियाणा आज लोगों को नजर आ रहा है। सीएम ने कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से भी मुलाकात की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली के हजारों रेहड़ी पटरी वालों से वह रूबरू हुए और 1 लाख वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन भी बांटा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के दौरान हमने रेहड़ी पटरी वालों की ताकत देखी है। आपके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना भी मुश्किल है। पीएम ने कई लाभार्थियों को अपने हाथों से चेक सौंपे। दिल्ली के साथ साथ कई शहरों से लाखों स्ट्रीट वेंडर्स वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का हिस्सा बने। पीएम ने पहले की सरकारों पर रेहड़ी पटरी वालों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। बिना गारंटी ऋण मिलने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जिनके पास कोई गारंटी नहीं थी, आज मोदी उनकी गारंटी हैं। गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा है। मैं गरीबी को जी करके आया हूं और इसलिए जिसको किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा भी है और मोदी ने पूजा भी है। पीएम ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाना मोदी की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी तब लोग सवाल उठाते थे कि इसका कितना लाभ होगा। पीएम ने कहा कि आज इस योजना से छोटे व्यापार का विस्तार हो रहा है। से अधिक लाभार्थियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के हाथ में ये मोदी का उन पर भरोसा है कि 11,000 करोड़ रुपए उनके हाथ में दिए हैं। और अब तक का मेरा अनुभव है, समय पर पैसे वो लौटाते हैं। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण में 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी। लाजपत नगर, साकिब जी ब्लॉक और इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर से मेट्रो यात्रियों को बहुत सुविधा होगी। ये कॉरिडोर कुल मिलाकर 20 किलोमीटर लंबे होंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर जहां पार्टियां प्रचार में जुट गई हैं, तो वहीं कांग्रेस की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। पार्टी छोड़कर क्रम में अब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर भाजपा में शामिल हो गई हैं। परनीत कौर 4 बार से पटियाला सीट से सांसद हैं। भाजपा का दामन थामने के बाद परनीत कौर ने कहा कि मोदी जी के कार्यों और उनकी नीतियों को देखकर मैं बीजेपी में शामिल हुई हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो ही है एक शख्स जिनकी नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में हम अपने बच्चों और अपने देश को सुरक्षित रख सकें और उनको आगे ले जा सकें। इस करके मैं भी इनके साथ जुड़कर एक हिस्सा बन के भारतीय जनता पार्टी की काम करना चाह रही हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ नरेंद्र मोदी जी का। उधर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लोकसभा चुनाव की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 8 उम्मीदवारों के नाम हैं। इनमें आप के 5 मंत्री भी शामिल हैं। गुरमीत सिंह मीत हेयर संगरूर, गुरमीत सिंह खुडियां बठिंडा, डॉक्टर बलवीर सिंह पटियाला, कुलदीप सिंह धालीवाल अमृतसर और लालजीत सिंह भुल्लर खडूर साहिब से चुनाव लड़ेंगे। देश में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर व्यापक विमर्श के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी, जिससे मौजूदा संवैधानिक ढांचे को ध्यान में रखते हुए लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संभावनाएं तलाशने और सिफारिशें करने का काम सौंपा गया था। इस समिति ने आज अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। समिति ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। इस समिति में गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष कश्यप और वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे भी शामिल रहे। उच्च स्तरीय समिति ने महत्वपूर्ण सुझाव अपनी इस रिपोर्ट में दिए हैं और समिति ने अपनी सिफारिशें कुछ इस प्रकार से तैयार की हैं कि वे भारत के समक्ष संविधान की भावना के अनुरूप हों और संविधान में कम से कम संशोधन के माध्यम से एक राष्ट्र एक चुनाव को संभव किया जा सके। 191 दिनों तक इस समिति ने इस मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया और उसके बाद राष्ट्रपति को ये रिपोर्ट सौंप दी गई है।
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबन सिंह ने कहा है कि चुनाव आयोग राज्य में आगामी लोकसभा चुनावों के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में पेड न्यूज पर कड़ी निगरानी रखेगा। चंडीगढ़ में जिला लोक संपर्क अधिकारियों के साथ एक राज्य स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि आयोग ने विज्ञापनों, उम्मीदवारों के प्रचार और पेड न्यूज मामलों की निगरानी के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समितियों का गठन किया गया है और DPRO इन कमेटियों के नोडल अफसर होंगे। इन समितियों को समाचार चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ साथ समाचार पत्रों में समाचार सामग्री पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी DPROs को ऐसे समाचार सामग्री की जांच करने के लिए अपना कर्तव्य पूरी लगन से निभाए और यदि कोई पेड न्यूज सामने आती है तो उसकी रिपोर्ट संबंधित रिटर्निंग अफसर को करने के लिए कहा। कल PGI चंडीगढ़ में विश्व नींद दिवस पर ऑटोलेरिंगोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने OCA के प्रति जागरूक किया। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर NK पांडा ने बताया कि खराटे मारना, बैठे बैठे नींद आना और काम में ध्यान नहीं लगना OCA के लक्षण हो सकते हैं। ये एक स्लीप डिसऑर्डर है। OCA की वजह से नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां जैसे BP, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर और न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ जाता है। PGI में आने वाले OCA के मरीजों में 60 से 70% मोटापे के शिकार रहते हैं, इसलिए OCA के कोई भी लक्षण होने पर अपना चेकअप जरूर करवाएं। वहीं ENT विभाग के डॉक्टर संदीप बंसल ने बताया कि स्लीप स्टडी से बीमारी का समय पर पता लगने से इसका इलाज हो सकता है। क्यों? उनका कारण मोटापा होता है, ओबेसिटी होती है। और ओबेसिटी एक ऐसी चीज़ है कि जो ठीक कर सकते हैं हम, जिसको हम रोक सकते हैं। तो हमारी कुछ स्टडीज़ भी हैं। हमने डिपार्टमेंट में एक प्रोग्राम चलाया है जो कि एक डेडिकेटेड कस्टमाइज्ड प्रोग्राम है जिससे हम मोटापा कम करते हैं या वेट कम कर सकते हैं। और डाइटिंग नहीं करने, उसमें डाइटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। PGI में 2017 से स्लीप लैब चल रही है, जहां OCA मरीजों की स्टडी हो रही है। मरीज PGI के नए ब्लॉक में 4थी मंजिल पर ENT OPD में OCA की स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आज चंडीगढ़ में भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यालय में भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर BIS के उप महानिदेशक राजीव P ने देश में गुणवत्ता की संस्कृति को बढ़ावा देने में गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन से BIS ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की है। Punjab, Chandigarh and Haryana, Bureau of Indian Standards being the national standards body, participate in the standard formulation activity of BIS, and we have formulated more than 22,000 standards, and we offer certification scheme for the manufacturers. Out of these standards, there are more than 600 standards which Government of India has made mandatory for the manufacturers to get a BIS license. इस मौके पर पंजाब राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कौर ने सार्वजनिक हित, मानव, पशु या पौधों के स्वास्थ्य, पर्यावरण सुरक्षा इत्यादि को रेखांकित किया। कार्यक्रम में BIS द्वारा दी जाने वाली प्रशिक्षण सुविधाओं की भी जानकारी दी गई। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।